अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं खैर आमिर आपके खिदमत में हाजिर है। अपनी एक छोटी सी एक हकीर सी कोशिश करने जा रहा हूं मैं उन तमाम दोस्तों के लिए जो स्पेन में कार का लाइसेंस पास करना चाहते हैं। और इसके लिए जो सबसे अच्छी ऐप है वो है जी तोदो टेस्ट, जिस पर बहुत ज़्यादा लोग अब तक कार लाइसेंस की थ्योरी की तैयारी कर चुके हैं और कामयाबी से भी हमकिनार हो चुके हैं। मैं आपको पता नहीं सही तरह से समझा पाऊँगा कि नहीं, लेकिन फिर मैं एक छोटी सी कोशिश करने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले हम जो है तोदो टेस्ट को ओपन करेंगे। तोदो टेस्ट को ओपन करने के बाद आप देखेंगे कि इसके ऊपर बहुत ज़्यादा ऑप्शंस हैं। तो हमने जैसे कि कार की तैयारी करनी है तो वो है परमिसो बे टूरिज्मो। यहाँ से हम इसको ओपन करेंगे। उसके बाद टेस्ट ऑफिशियल्स दे ला देखेते, इसको आपने ओपन करना है। यहाँ पे आप देखेंगे आपको 60 चैप्टर देखने को मिलेंगे। ये 60 चैप्टर हैं, हर चैप्टर में 30 सवाल हैं। ठीक है, आज हम टेस्ट नंबर 1 करेंगे। यहाँ पे आप तस्वीर में देख रहे हैं और यहाँ पे सवाल है कि alumbrado llevará encendido una motocicleta durante el día। alumbrado कहते हैं लाइट को और llevará encendido जलती हुई। तो ये पूछ रहा है कि मोटरसाइकिल वाला दिन के दौरान कौन सी लाइट जलती हुई रखेगा। इसके 3 ऑप्शन है, el de corto alcance o cruce, el de posición o del corto alcance ninguno। तो यहाँ पे स्पेन में आपने अक्सर देखा होगा कि मोटरसाइकिल वाले जो है ना वो अपने लाइट ऑन रखते हैं, चाहे दिन हो चाहे रात हो। तो दिन के वक्त इसका जवाब होगा ए, एल दे कोर्तो अल्कांसे और क्रूसे। कोर्तो अल्कांसे और क्रूसे कहते हैं छोटी लाइट को, तो छोटी लाइट ऑन रखेगा। दूसरे सवाल में पूछता है, puede realizar un cambio de sentido en un lugar donde esté prohibido adelantar। कि क्या आप वहाँ पे एक यू टर्न ले सकते हैं जहाँ पे ओवरटेकिंग मना है। रियलिज़ar un cambio de sentido कहते हैं यू टर्न लेना। उन लुगार जगह को कहते हैं donde esté, जहाँ पर prohibido adelantar कहते हैं ओवरटेकिंग करना मना है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे आप कि यहाँ पे लिखा हुआ है सी, कि जी हाँ, यहाँ पे तो सी बिल्कुल नहीं आएगा। सी में भी सी बिल्कुल नहीं आएगा। इसका जवाब होगा बी, नो, नहीं। salvo que el cambio de sentido esté expresamente autorizado। यहाँ तक कि आपको कोई ऐसी जगह ना मिल जाए जहाँ पे आपको परमिशन हो यू टर्न लेने की। इसके बाद तीसरे सवाल की जानिब बढ़ते हैं। en una autopista conduciendo un camión, के एक autopista पे कमियोन 3000 किलोग्राम वाले को चलाते हुए के distancia, कितना फासला es obligatorio। ओब्लिगाटोरियो कहते हैं आपको ओब्लिगेशन है, आपको ये करना ही करना है। dejar con el vehículo que va delante। तो ये पूछ रहा है कि ऑटोपिस्ता पे ड्राइविंग करते हुए एक कम्यून वाले को, एक ट्रक वाले को कितना फासला रखना ज़रूरी है अपनी आगे वाली गाड़ी के। तो ये जो 100 मीटर का फासला है ये बस का होता है, ये ठीक नहीं है। 50 मीटर हो ही नहीं सकता। और इसका ऑप्शन सी होगा, ला distancia de seguridad। इसके बाद अगला सवाल है जी, donde está permitido que viaje un niño। कि कहाँ पे एक बच्चे को सफ़र करने की इजाज़त है। कि नो alcance कहते हैं पहुँचने को, los 135 metros de estatura। कि एक बच्चा जिसकी लंबाई 135 सेंटीमीटर नहीं है वो गाड़ी में कौन सी जगह पे बैठकर सफ़र कर सकता है। यहाँ पे आपने देखा होगा यूरोप में कि उसको एक सीट पीछे वाली होती है और पीछे वाली सीट के साथ एक स्पेशल सीट होती है जहाँ पे वो बैठ के सफ़र कर सकता है, और वहाँ पे भी सीट बेल्ट लगाना ज़रूरी है। तो इसका जवाब होगा सी, इन एल ट्रासेरो कहते हैं पीछे वाली सीट को। उतिलिसांदो सियम्प्रे, हमेशा यूज़ करेंगे उसके वज़न और हाइट के मुताबिक। 5वें सवाल में पूछता है जी, कौन एस्ता सिग्नलाइजेशन आ के वेलोसिडad debe circular। कि यहाँ पे ये जो ट्राइंगल है ना रेड कलर की, ये होती है पेलिग्रो, खतरे वाली, और नीचे लिखा हुआ है ब्लू कलर में 30। तो इसका ये 3 जवाब दे रहा है। ऑब्लिगाटोरियमेंटे आ 30 किलोमीटर, के 30 किलोमीटर आपको जो ज़रूरी रखनी है। बी में almenos 30 किलोमीटर, के कम अज़ कम 30। और सी में कह रहा है a 30 किलोमीटर, के 30 किलोमीटर रखनी है। como recomendación, जैसा कि आपको ऊपर रिकमेंड दिया गया है, आपको सलाह, आपको मशवरा दिया गया है। durante el tramo que subsista el peligro, जहाँ तक ये पेलिग्रो का निशान है। तो इसका जवाब होगा सी।
छठे सवाल की तरफ, una línea blanca continua sobre la calzada कि एक calzada कहते हैं सड़क को, और लीनिया ब्लंका कॉन्टिनुआ ये लंबी चलती हुई लाइन सड़क के ऊपर, सेंसिबलेमेंटे más ancha ज़्यादा चौड़ी है, कि en el caso general नॉर्मल से más ancho है। तो ये किस लिए है una línea blanca, ये किस लिए है? तो इसका जवाब होगा indica la existencia de un carril especial, कि ये un carril especial है, बस के लिए भी हो सकती है, साइकिल के लिए भी हो सकती है। सातवां सवाल की तरफ चलते हैं जी, el seguro obligatorio, कि ये जो इंश्योरेंस है, cubre los daños en la persona del conductor del vehículo asegurado, कि क्या एक्सीडेंट के दौरान ये ड्राइवर की जो है ना वो कवर करती है, ये सेगुरो, ये इंश्योरेंस ड्राइवर को कवर करेगी एक्सीडेंट के दौरान। अगर ड्राइवर को कोई चोट आएगी तो बहुत सारे दोस्त होंगे जो सोचेंगे कि हाँ जी बिल्कुल ठीक है आएगी, लेकिन नहीं, कई ऐसी सूरत हाल भी होती हैं जहाँ पे ड्राइवर की गलती होती है, तो ये देख के किया जाता है हाँ करेगी या नहीं करेगी, तो इसका मतलब होगा नो। आठवें सवाल की तरफ बढ़ते हैं, la mayor parte de las víctimas mortales por accidentes de circulación se producen en, कि एक्सीडेंट में ज़्यादा से ज़्यादा अमवात कहाँ पर होती हैं, कौन सी जगह पर होती हैं ड्राइविंग करते हुए? तो यहाँ पे आप बोलेंगे जी विया इंट्रे उर्बानास। विया इंट्रे उर्बानास कहते हैं शहर के बाहर को, क्योंकि शहर के बाहर स्पीड ज़्यादा होती है और अगर वहाँ पे एक्सीडेंट होगा तो ज़्यादा नुकसान होगा, तो इसका जवाब होगा ए। तो बढ़ते हैं अपने नए सवाल की जानिब। इस सवाल में वो पूछता है cuántos espejos retrovisores, espejos retrovisores कहते हैं शीशे को, tiene que llevar instalados las motocicletas, कि मोटरसाइकिल चलाने वाले को कितने शीशे लगाने चाहिए मोटरसाइकिल पे? तो obligatoriamente uno en el lado derecho और pueden llevar dos, ये बिल्कुल भी नहीं होगा। siempre deben llevar los dos espejos, कि यहाँ पे कहता है कि हमेशा दोस्त लेके जाएंगे, ये भी नहीं हो सकता। uno en cada lado, दोनों साइड पे एक एक, तो इसका जवाब होगा सी, कि un espejo exterior izquierdo si no superan los 100 किलोमीटर la hora, कि एक बाएं साइड वाला शीशा होना चाहिए अगर उसकी स्पीड 100 से ज़्यादा नहीं, मतलब वो अगर 100 की स्पीड से ज़्यादा नहीं जाएगा तो, और अगर 100 की स्पीड से ऊपर जाने का इरादा है तो उसे 2 लेने पड़ेंगे शीशे, दाएं और बाएं दोनों जानिब। अगला सवाल है está permitida la circulación de animales por una carretera convencional, तो यहाँ पे इसका ठीक है, यहाँ पे इसका जो जवाब है ए होगा सी, únicamente cuando no existe vía preocupa। यहाँ पे पूछता है el conductor debe observar únicamente los conductores que se aproximan por detrás, नहीं, mirar siempre hacia adelante, नहीं, आपको अपनी आगे पीछे हर तरफ जो भी मूवमेंट्स हो रही हैं, जो भी हो रहा है उसके ऊपर नज़र रखनी चाहिए, तो इसका होगा observar constantemente lo que sucede en la vía, कि सड़क पे जो भी हो रहा है आपके आगे पीछे वो उसका आपको ध्यान रखना चाहिए। अगले सवाल में पूछता है जी cuál es la tasa de alcohol máxima permitida a un conductor novel, के एक नए ड्राइवर के लिए शराब पीने का तासा मिकदार को कहते हैं, कितना होना चाहिए मैक्सिमम, ज़्यादा से ज़्यादा? तो एक नए ड्राइवर में शराब पीने की जो मिकदार है ज़्यादा से ज़्यादा जो अलाउड है वो है 0.15, ये 2 साल से पहले है, तो इसका जवाब होगा 0.15 मिलीग्रामोस, मतलब 2 साल के बाद जो है ये मिकदार बढ़कर 0.25 हो जाती है। इसके आगे सवाल में पूछता है cuando un vehículo accidentado comienza a arder, कि जब किसी गाड़ी का जो है ना वो एक्सीडेंट हो जाए और उसको आग लग जाए, कैसे debe hacer primero, सबसे पहले क्या करना चाहिए? आग को बुझाना चाहिए, apagar el fuego, sacar rápidamente a los heridos, जख्मियों को बाहर निकालना चाहिए, या ir a buscar ayuda, या आपको मदद ढूंढनी चाहिए, तो इसका होगा sacar rápidamente a los heridos, कि जख्मियों को सबसे पहले बाहर निकालें।
अगले सवाल की जानिब बढ़ते हैं। एन एस्ता सिचुएशन, ये जो तस्वीर है, के देबे असेर सिवा आ गिरार अला इस्कियर्दा, गिरार कहते हैं मुड़ने को, अला इस्कियर्दा बाएं जानिब। तो इस सिचुएशन में जहाँ पर एक इशारा सब्ज़ है और दूसरा सुरख है, तो आपको क्या करना चाहिए अगर आपने बाएं साइड में मुड़ना हो? कंटिन्यूअर, जारी रखिए, ये बिल्कुल नहीं है। देतेनेर से रुक जाइए, और सोलो देतेनेर से सीआई प्यातोनेस क्रूसांदो, और रुक जाइए सिर्फ और सिर्फ अगर वहाँ से कोई गुजर रहा है तो ये ए और सी बिल्कुल नहीं है, इसका जवाब होगा बी। देतेनेर से रुक जाइए, ओबेदेसिएंदो अल सेमाफोरो सितुआदो अला इस्कियर्दा, उस इशारे को देख के जो आपकी लेफ्ट साइड पे है कि वो सुरख है। Está permitido colocar los triángulos de preseñalización de peligro a menos de 50 metros del vehículo averiado। vehículo averiado होता है खराब गाड़ी, जो गाड़ी खराब हो गई हो चलते हुए। पेलिग्रो, खतरनाक को कहते हैं। menos de 50 metros, 50 सेंटीमीटर से कम। permitido, कि क्या अगर आपकी गाड़ी खराब हो गई है तो आप ये ट्राइंगल जो है ना वो 50 सेंटीमीटर से कम रख सकते हैं? जी बिल्कुल नहीं, आप 50 मीटर से कम नहीं रख सकते। तो इसका मतलब होगा नहीं, आप 60 रख सकते हैं, 70 रख सकते हैं, लेकिन 50 से कम नहीं रख सकते। En una autopista a qué velocidad debe circular, कि एक autopista पे दाखिल होने के लिए आपको क्या रफ्तार जो है ना वो रखनी चाहिए? A la máxima velocidad permitida en la autopista, जितनी भी autopista पे मिकदार है उतनी बिल्कुल नहीं। सिंपरे मुझ डिस्पासियो, हमेशा स्लो चलना चाहिए, वो भी नहीं है, तो इसका जवाब होगा सी। आला वेलोसिडा अडेक्वादा, के परमिता इनकॉर्पोरार से कौन सेगुरिदाद, जितनी वहाँ पे आपको मिली हुई है आला वेलोसिडा स्पीड मिली हुई है तो बिल्कुल इतनी ही होनी चाहिए, और वो भी बिल्कुल आप ध्यान से, आप अपनी सिक्योरिटी को देख के, दूसरों को देख के कि आप किसी के लिए कोई खतरा तो नहीं बन रहे, तो आप ऑटोपिस्ता पे दाखिल हो सकते हैं। के एस उना डिटेंशियन, डिटेंशियन किसको कहते हैं? गाड़ी का रुक जाना। मतलब इसमें पूछना है कि गाड़ी का रुक जाना क्या है। तो गाड़ी का रुक जाना जो है ना वो ट्रैफिक जाम की वजह से भी हो सकता है। गाड़ी आप स्टॉप पे भी रोकते हैं, स्टॉप साइन जहाँ पे आता है, गाड़ी आप वहाँ पे भी रोकते हैं जहाँ पे क्या मतलब इशारा बंद हो, तो आप उसको कह सकते हैं कि ला इनमोबिलाción del vehículo por necesidades de la circulación, ये कि गाड़ी का रुकना ट्रैफिक जाम की वजह से। अब कहता है एस्ता सिग्नल इंडिका पेलिग्रो, कि ये जो निशान है ना ये पेलिग्रो का, ये खतरे का निशान है। por la proximidad de, कि इस निशान में ये खतरे का निशान है। तो ये इशारा जो है ना वो आपको क्या समझा रहा है कि आगे क्या है? una vía en mal estado, एक सड़क बुरी हालत में है। un baden en la vía, un resalto en la vía, तो बादेन कहते हैं या इसमें खड्डा कह सकते हैं, तो एक खड्डा है आगे सड़क पे, तो इसका सही जवाब होगा बी। अगले सवाल की जानिब बढ़ते हैं। यहाँ पे पूछता है ला वेलोसिडad adecuada está siempre, के जो सही स्पीड है यहाँ पे हमेशा वो क्या होना चाहिए? तो इसका जवाब होगा por debajo de la velocidad mínima, नहीं, por encima de la velocidad máxima y por debajo de la mínima, के एंसीमा कहते हैं ज़्यादा को, de la velocidad máxima ये भी नहीं होगा। सी में पूछ देखते हैं जी क्या है? por encima de la velocidad mínima, के जो कम से कम स्पीड है उससे ऊपर, y por debajo de la máxima, और जो ज़्यादा से ज़्यादा होगी उसके नीचे, मतलब ना कम हो ना ज़्यादा हो। tienes alguna obligación cuando ese vehículo va a ser adelantando, que अगर आपको कोई ओवरटेक करना चाह रहा है तो आपको क्या करना चाहिए, आपके लिए क्या हदायत हैं? तो ये पूछता है आपके लिए हदायत हैं, और अगर हैं तो क्या हैं? तो इसके लिए आप देखेंगे इसके 3 सवाल। तो यहाँ पे लिखा हुआ है जी सी, señalizar con el intermitente derecho para indicar que puede realizar la maniobra con seguridad। no, बी है इसका नो। la responsabilidad es del vehículo que adelante, कि ये उसकी जिम्मेदारी है जो टेक ओवर करने जा रहा है, ओवरटेक।
और सी, sentirse al borde derecho de la calzada para facilitar la maniobra। तो इसका सही जवाब होगा सी, कि जी हाँ, हमें दाएं साइड पे हट जाना चाहिए ताकि जो ओवरटेक कर रहा है उसकी आसानी हो। तो अगले सवाल की जानिब बढ़ते हैं जी। 21वां सवाल। 21वां सवाल होगा entre otros efectos el consumo del alcohol, कि शराब पीने का असर क्या होता है गाड़ी चलाते हुए। मतलब यहाँ कम, जब जैसा कि हम गाड़ी का लाइसेंस का कर रहे हैं तो यहाँ पे वही आएगा। तो क्या असरात हो सकते हैं शराब पीने के, तो इसका जवाब आप देखेंगे जी, ढूंढेंगे इन तीनों में। ए होगा mejorar la atención si se toma en pequeñas cantidad, कि जी वो कहते हैं जी बहुत अच्छा होगा अगर आप थोड़ी थोड़ी मिकदार में पिएंगे। बिल्कुल भी नहीं। aumenta la distracción al volante, बी कहता है जी कि ये ज़्यादा करती हैं डिस्ट्रक्शन al volante, आपका गलत फहमी के चांस ज़्यादा हो जाते हैं। और सी कहता है ayuda, कि मदद करता है। शराब कभी भी आपकी मदद नहीं कर सकती क्योंकि आप अपने हवास खो बैठते हैं, चाहे थोड़े हों लेकिन हवास खोते हैं। जब हवास खोते हैं तो अटेंशन कम हो जाती है। तो इसका जवाब होगा बी। अगला सवाल है el funcionamiento del airbag। एयरबैग कहते हैं वो जो आपको एक्सीडेंट में बचाते हैं। puede llegar a ser peligroso en un accidente, कि क्या एयरबैग एक्सीडेंट के दौरान खतरनाक साबित हो सकते हैं। ए में कहता है सी siempre, जी हाँ बिल्कुल हमेशा। बी कहता है सी, हाँ, si no se lleva puesto el cinturón de seguridad, अगर आपने सीट बेल्ट नहीं बांधा हुआ। तो इसका मतलब होगा जी हाँ, हो सकते हैं अगर आपने सीट बेल्ट नहीं बांधा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं जी। ¿Cuál debe ser su comportamiento al ceder el paso? que ceder el paso, ये जो उल्टी ट्रायंगल है ये कहते हैं ceder el paso। ceder el paso पे आपने स्टॉप की तरह रुकना तो नहीं है, लेकिन आपने बिल्कुल ध्यान देना है कि आपके दूसरी साइड से कोई गाड़ी आ रही है तो उसको प्रेफरेंस है। तो आपने देखना है कि आपको क्या करना है वहाँ पे। detenerse en las intersecciones si se acerca otro vehículo। B आएगा parar y comprobar si otros usuarios de la vía tienen prioridad। और C होगा no obligar al vehículo que tiene prioridad a modificar bruscamente su trayecto o la velocidad। तो इसके तीन जवाब हैं और इन तीनों में से जो बिल्कुल सही है वो होगा सी वाला, que no obligar al vehículo que tiene prioridad। no obligar al vehículo, कि आपकी वजह से दूसरी गाड़ी वाला जो है ना वो उसको मॉडिफिकार ना करनी पड़े या ब्रेक ना लगानी पड़े, अपनी स्पीड कम ना करनी पड़े या उसको अचानक से ब्रेक ना लगानी पड़े। अगले सवाल की जानिब बढ़ते हैं। यहाँ पे लिखता है a qué velocidad máxima, कि ज़्यादा से ज़्यादा क्या स्पीड होनी चाहिए tiene permitido circular una autocaravana de 3.500 kilogramos de MMA en una autovía, के एक ऑटोविया के ऊपर, एक हाईवे के ऊपर ये ऑटो करावाना की जो इसकी स्पीड क्या होनी चाहिए, तो इसकी स्पीड जो है ना वो बस के बराबर ही होती है। मतलब इसकी स्पीड होनी चाहिए 100 किलोमीटर, सॉरी 120 किलोमीटर। तो इस सवाल में इसने पूछा ला फातिगा, के थकावट की वजह से provoca lentitud y falta de presión en los movimientos, क्या थकावट की वजह से इंसान की हरकतों सकनात पर असर पड़ सकता है। तो इसका जवाब होगा जी बिल्कुल हाँ, सी, por lo cual la conducción se hace más peligrosa, कि जहाँ थकावट की वजह से गाड़ी चलाना ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। अगला सवाल है जी 26 नंबर। La tasa máxima de alcoholemia permitida en sangre para conductores profesionales। कंडक्टर्स प्रोफेशनल्स कहते हैं जैसे कि बस का ड्राइवर हो गया, बड़े कमियोन जो चलाते हैं उनका हो गया, और जिनका लाइसेंस ज़्यादा पुराना होगा उनका। तो उनमें शराब पीने की मिकदार, सॉरी यहाँ पे जो शराब का पूछा गया है वो खून में शराब की मिकदार है, आयरे में तो नहीं। उसमें आएगा जी 0.30 gramos por litro। ठीक है। 27 नंबर सवाल आएगा आगे, los accidentes de tráfico general,
कि ट्रैफिक के जो एक्सीडेंट होते हैं उनके क्या असरात होते हैं। तो उनके असरात होते हैं जी लॉस दानियस, इसका जवाब बी है। मैं आपको बता देता हूँ, शार्ट करते हैं। उसका जवाब होगा बी, दानियस मटेरियलिस। मटेरियल का खर्च होता है, फॉर एग्जांपल सड़क और गाड़ी का नुकसान होता है। ए कॉस्टेस सैनिटारियस, कॉस्टेस सैनिटारियस कहते हैं मेडिकल का खर्चा होता है, डॉक्टर्स वगैरह आते हैं, डॉक्टर्स वगैरह आते हैं। और एडमिनिस्ट्रेटिवोस, पुलिस वाले आते हैं। ई ह्यूमानोस कहते हैं जी इंसान, मतलब इंसानों को चोट आती है, पुलिस वाले आते हैं, उनका भी खर्चा होता है, आने जाने का सब कुछ, एम्बुलेंस आती है, बहुत कुछ होता है इसमें। तो इसका जवाब बी होगा। 28 नंबर जो है जी, एल एफेक्टो सबमरीनो से प्रोड्यूसे क्वांडो। एफेक्टो सबमरीनो कब होता है? तो इसका मुझे नहीं पता इफेक्टो सबमरीनो किसे कहते हैं। शायद ये हो कि जी इसका जो जवाब में है, एल सिंटूरन दे seguridad, सीट बेल्ट जो है आपका, नो es capaz de retener adecuadamente, कि आपको वो ठीक तरह से आपने नहीं लगाया हुआ। durante un accidente, एक एक्सीडेंट के दौरान। ई और el cuerpo, आपकी बॉडी से desliza, स्लिप हो जाती है, por debajo de él, बेल्ट के नीचे से। तो इसका यही जवाब होता है कि जी सीट बेल्ट अगर आपने नहीं लगाया हुआ और आपकी बॉडी अच्छी तरह से नहीं कवर कर रहा, तो एक्सीडेंट के दौरान आपकी बॉडी उसके से नीचे स्लिप हो जाएगी। बी जवाब होगा इसका। 29 नंबर आएगा सवाल। उसके बाद अल ऑक्सिलियर, ऑक्सिलियर कहते हैं अयुदा को, मदद को, हेल्प को। औना विक्टिमा कहते हैं जी जो शिकार हो गया है। दे उन एक्सीडेंटे दे ट्रैफिको, ट्रैफिक हादसे का। देवे दारले alimentos o bebidas, देवे दारले देना चाहिए, alimentos o bebida खाने पीने की चीज़ें। तो इसका जवाब होगा जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, आपको कुछ भी नहीं देना चाहिए। हमारा आखिरी सवाल है इस टेस्ट का, फोरा दे पोब्लादो के सेपरेशन फासला, शहर के बाहर कहते हैं फोरा दे पोब्लादो को, सेपरेशन फासला। lateral debe dejar un motocicleta al adelantar un camión, कि शहर के बाहर मोटरसाइकिल को ओवरटेक करना हो तो साइड का फासला कितना होना चाहिए। तो उसका जो है वो नॉर्मल जो है वो कम से कम फासला 1.50 मीटर होना चाहिए। चलें जी, हमारा टेस्ट जो है ये मुकम्मल हो चुका है। तो आइए इसके रिज़ल्ट की जानिब बढ़ते हैं। तो रिज़ल्ट में पता चलता है जी हमें कि ये यहाँ पे हमारा टेस्ट जो है वो पास हो चुका है। यहाँ पे एक फाइल नज़र आ रही है, वो 24वां सवाल है जहाँ पे गलती से टच हो गया था। तो ऐसा कि ये टेस्ट क्लियर हो चुका है। तो आप यहाँ पे चेक भी कर सकते हैं कि यहाँ पे लिखा है HO solamente una vez, के एक मरतबा टेस्ट किया है और पहली मरतबा में ही पास हो गए हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट करना ना भूलिएगा, और इसको अपने उन तमाम दोस्तों के साथ शेयर लाजमी कीजिएगा जो भी स्पेन में रहते हैं और ड्राइविंग लाइसेंस हासिल करने की उनकी ख्वाहिश है। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और ये घंटी के बटन को लाजमी टच कर दीजिएगा, ताकि अगर कोई भी आगे नई वीडियो आए तो आपको फौरी तौर पर उसका नोटिफिकेशन वसूल हो जाए। तो बहुत शुक्रिया आपका, आपने वीडियो देखी, अपना कीमती टाइम दिया। तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि इससे अच्छी तरह से आपको जाना वो नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन कर पाऊँ। तो बहुत शुक्रिया, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।